हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर था? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए कुछ ये डायग्राम ने बना दिया। देखो, कंडक्टर वो होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं? जिनसे चार्ज फ्लो हो जाए वो कंडक्टर होते हैं, उनका नाम ही है कंडक्टर। ठीक, कंडक्ट करते हैं क्या चीज? इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने कोई एक वायर ले लिया और ये वायर क्या है? ये वायर जो है एक कंडक्टर है, और कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन से दिखाए हैं हमने। ठीक है, ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमने क्या किया, इसको हम थोड़ी देर रोक देते हैं, हम देखते हैं इस पे। जैसे हमने 2 कंटेनर लिए और इन दोनों कंटेनर, एक कंटेनर में हमने वाटर भर दिया जिसका लेवल ज्यादा है और एक में कम भर दिया। ठीक, इसमें लेवल हाई है, इसमें लेवल कैसा है? लो है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें किसी पाइप से तो क्या होगा? तो आप कहोगे कि वाटर जो है फ्लो हो जाएगा कहां से? हाई टू लो लेवल। तो वाटर जिस स्पीड से फ्लो होगा उसको हम कहेंगे वाटर करंट। वाटर जो फ्लो हो रहा है उसको आप क्या कहोगे? वाटर करंट। कितनी देर में कितना वाटर फ्लो हो जाता है, इनका रेशियो जो होता है वाटर करंट हो जाता है। ठीक, ऐसे ही अब आप समझ गए कि नहीं, कि जैसे ये क्या है? एक कंटेनर जिसमें लेवल हाई है और इसमें लेवल लो है। अगर इनको दोनों को हम पाइप से जोड़ देंगे तो आप जानते हो कि इधर से पानी भागेगा इस तरफ के लिए, मतलब फ्लो होगा। जो इसका फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, उसी कहेंगे वाटर करंट। अब हम क्या कर रहे हैं, ये कंटेनर हमने ये ले लिया, कंडक्टर इधर कंडक्टर ले लिया, और कंडक्टर में क्या है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। हमने क्या किया, इसको इससे जोड़ा, किससे? एक बैटरी से। और बैटरी में 2 एंड्स होते हैं, 2 सिरे होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाले का होता है हाई वोल्टेज, तो ये हमारा हो गया हाई वोल्टेज पर। ठीक, और ये हो गया इधर नेगेटिव का लो वोल्टेज होता है, ये हो गया लो वोल्टेज। ठीक, और इसको हमने जोड़ दिया। जैसे ही आप जोड़ेंगे तो क्या होगा कि उसमें जैसे ही आप पाइप से जोड़े थे तो वाटर फ्लो करने लगा, इसमें क्या होगा? इसमें चार्ज फ्लो होने लगेगा। ठीक, अब चार्ज जो फ्लो होगा वो किस तरफ से किस तरफ होगा? देखो, इलेक्ट्रॉन है यहां, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ अट्रैक्ट होंगे? तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, सब इस तरफ भागेंगे, इस डायरेक्शन में, इधर। यानी इस तरफ कौन सा चार्ज फ्लो हो रहा है? नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लेके जाता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, या इसी को हम ई कह देते हैं कि ई चार्ज लेकर के जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर। ठीक, आप क्यों इधर जा रहा है? क्योंकि इधर पॉजिटिव से जोड़ा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये सब इलेक्ट्रॉन इधर चलने लगे। आप एक चीज और भी कह सकते हो, क्या चीज? कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, तो मतलब इधर से इधर चार्ज फ्लो हो रहा है, वो भी नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज जब इधर फ्लो हो रहा है तो पॉजिटिव इस तरफ फ्लो होगा। ये डायरेक्शन हमने बना दी कि ये जो है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ फ्लो होगा। ठीक, मतलब क्या? अब देखो, चार्ज जैसे जाएगा यहां से यहां तक जाने में, तो इसका कुछ एरिया होगा। एरिया मान लो इसका ए है। अब इलेक्ट्रॉन गए, यहां जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो इससे, इस एरिया से, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से हमने यह मान लिया कि टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो हो जाता है। यह हमने सपोज कर लिया कि इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो होता है। तो कितना चार्ज फ्लो होता है वो ऊपर रख दिया, और नीचे के लिख दिया टाइम, कितने टाइम। तो ये आ गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किसी भी चीज को हम अगर टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल आता है? उसका रेट निकल आता है। तो इसको हम कह देंगे ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक, ये कितना हो जाए? Q अपॉन टी, और इसी को हम कह देते हैं I इक्वल टू Q अपॉन टी, यानी इलेक्ट्रिक करंट। यही इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो कितना चार्ज इसमें से फ्लो हो रहा है वो ऊपर रखेंगे, और कितना टाइम लग रहा है वो नीचे रखेंगे, तो इसमें निकल आएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसी को हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है?
अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी तो आप यही लिखोगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, और उसका ये फार्मूला आप लिख देंगे। अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन क्या है, ये हाई लेवल से लो लेवल जा रहा है। जब हम कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल लगा देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश करते हैं, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस established across the ends of conductor then current flow through the conductor, because क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं। जब इसको पॉजिटिव से जोड़ोगे और इसको नेगेटिव से जोड़ोगे तो इसके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगाएगी, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ और इलेक्ट्रॉन भागेंगे इस तरफ। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन इधर गए यानी नेगेटिव चार्ज इधर गया, तो हम ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है। जिधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा उधर ही करंट की डायरेक्शन होगी। तो ये हमारा क्या निकल आया, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, अब इसकी पूछे क्या चीज, हम कहें कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम पर सेकेंड, या इसे कहते हैं एम्पियर। क्या कहेंगे, इसकी कह देंगे एम्पियर। तो इसकी यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की, एम्पियर होती है। ठीक, तो इतना समझ गए, ये कोई दिक्कत से ये आपसे ये पूछ सकते हैं कि टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इसी फार्मूले से आप निकाल लोगे क्या चीज, Q इज इक्वल टू आई टी। ये फार्मूला आप बहुत ध्यान रखेंगे। अब एक और चीज हमने बताई थी यहां पर कि एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर से इधर, तो कितना चार्ज लेके जा रहा है, ई चार्ज। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे तो 2e, अगर 3 इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे तो 3e, अगर मान लो n इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो कर रहे हैं तो ne। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ, फ्लो चार्ज कितना हुआ, ne। तो आप ये भी कह सकते हो कि Q इज इक्वल टू ne। ठीक, अब यहां से इन दोनों को इक्वल भी कर सकते हैं। ये Q इज इक्वल टू ne क्यों आया कि इफ n चार्ज फ्लो कहां, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, या बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, तो Q इज इक्वल टू एन लगा देंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो एन इज इक्वल टू आई टी, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी, ये फॉर्मूला भी यूज होता है। अब यहां पर एक चीज रह गई कि इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, किसकी, हमने कहा इसको क्या कह दिया, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आप कहोगे Q इज इक्वल टू ले ले 1 कूलाम, T इज इक्वल टू ले ले 1 सेकेंड। अगर किसी कंडक्टर से यूनिट टाइम में यूनिट चार्ज फ्लो होता है तो करंट की वैल्यू 1 एम्पियर होगी। ठीक है, समझ रहे नहीं, इफ द यूनिट चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन यूनिट टाइम देन करंट विल बी 1 एम्पियर। ठीक, अब इतना ही रहने दे इसको।